इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैंने उसे पैसे दे दिए। प्रज्ञा तुम्हें पैसे देगी, उसके बाद तुम मुझसे मिलोगे, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। फिर तुम डील के मुताबिक कियारा को डायरेक्टली मुझे हैंडओवर करोगे, ठीक? यस मिस्टर सिंह। आज रात के लिए लंदन की 2 टिकटें चाहिए, मिस्टर सिंह एंड कियारा सिंह। कियारा के किडनैपिंग के केस में और निखिल के क्राइम में उसका साथ देने के जुर्म में अभी क्या भी तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगा। मैंने उसे पैसे दे दिए। प्रज्ञा तुम्हें पैसे देगी, उसके बाद तुम मुझसे मिलोगे, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। फिर तुम डील के मुताबिक कियारा को डायरेक्टली मुझे हैंडओवर करोगे, ठीक? यस मिस्टर सिंह। आज रात के लिए लंदन की 2 टिकटें चाहिए, मिस्टर सिंह एंड कियारा सिंह। प्लीज गन छोड़ दीजिए, प्लीज। प्रज्ञा छोड़ो, प्रज्ञा लीव मी। गन नीचे कीजिए प्लीज। छोड़ो मुझे। लेकिन इतना पता है कि तुम निखिल से भी घटिया इंसान हो। निखिल सामने से बदला ले रहा था, तुम चुपके से बदला ले रहे थे ना? मदद की शक्ल में आप हमसे बदला लेना चाहते थे। हाँ ले रहा था। आपने उसी कियारा को धोखा दिया जो आपको डैडा बोलती थी। हाँ मैंने धोखा दिया। मेरा दिमाग खराब हो रहा था प्रज्ञा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाह तो रही हो दोबारा लौट कर बता, क्योंकि अब इस घर में तुम्हारा कोई अपना नहीं है। नहीं आऊंगी और ये याद रखूंगी कि अपने जुड़वा बहनों को अलग कर दिया। तो न मैं न मेरी बेटी कभी इस शहर में आएंगे, कभी घर में आएंगे, कभी नहीं। काश की प्राची अपनी छोटी बहन से मिल पाती, और इसी बहाने मैं उसे देख पाती। अविश मेरी बड़ी बेटी जहां भी हो अच्छी हो, काश कि मैं उससे एक बार मिल पाता। प्राची को दिल्ली क्यों नहीं भेज रही है? क्योंकि दिल्ली से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हैं। तुम्हारी यादें दिल्ली से नहीं जुड़ी हैं, अभी से जुड़ी हैं। बेटा 20 साल बीत गए, अब तो भुला दे सब कुछ। क्यों अपनी यादों को अपने बच्चे के पैरों की बेड़ियां बना रही है? अपने कल से क्यों अपनी बेटी का आज खराब कर रही है? तुम्हारे बीच में जो कुछ हुआ, जो भी गलत हुआ, उसकी सजा प्राची को मत दे। Are you okay? सर जी, ये दोनों लड़कियां बिना पास के अंदर आ गई थी, तो कुछ गलत करने आई होंगी, हमें ऐसे ही लगा। नहीं नहीं, हम कुछ गलत करने नहीं आए थे, हम तो बस यहाँ मुझसे मिलने आए थे। जानती है मुझे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? लेकिन ये तो कह रही थी मजाक बहुत करती है ना ये। पुरानी आदत है। तुम्हें भी ना ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए इन लोगों के साथ। देखो हंसने के बदले सब सीरियस हो। अब हंसो, हंसो। वैसे ही हंसते हंसते बाहर जाओ। ऑलराइट? सर, आपका एड्रेस मिलेगा क्या? नहीं नहीं, चाय पीने नहीं आएंगे। एक्चुअली थैंक यू कार्ड भेजना है ना, क्योंकि आपसे थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आप तो हमें जानते तक नहीं, फिर भी इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचा लिया। जानता हूं मैं तुम्हें। वही है ना जो रास्ते में कुछ ढूंढ रही थी। What's wrong with you, man? मतलब प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? प्रॉब्लम तुम्हारे पीछे आती है या तुम प्रॉब्लम के पीछे भागती हो? रास्ते में मेरे गाड़ी के नीचे आने वाली थी, अब जेल जाने का पूरा इंतजाम कर लिया था तुमने। याद है मैंने तुमसे कहा था, डू यू रिमेंबर? कहा था ना मैंने तुमसे कि तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ भी, सबसे पहले अपने डैड के बारे में सोचो। क्योंकि माँ का पता नहीं, लेकिन डैड जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करते हैं। इसलिए अपने पहले तुम अपने डैड के बारे में सोचोगे। इज दैट फाइन?
मेरे पापा नहीं है सर, पर अगर होते तो आई विश आप जैसे होते। सॉरी, मेरा मतलब है मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने अपनी बेटी के बारे में बात की। आपकी स्पीच सुन के समझ आया आपने रोड पे मुझे क्यों डांटा था। जिसे किसी और की बेटी की इतनी फिक्र, वो अपनी बेटी से कितना प्यार करता होगा। लेकिन एक चीज आपने गलत कही है सर, माएं भी अपनी बेटियों से उतना ही प्यार करती है। जितना प्यार आप अपनी बेटी से करते हैं ना, उतना ही प्यार मेरी माँ भी मुझसे करती है। रात बहुत हो गई, तुम दोनों को घर जाना चाहिए। घर की तो टेंशन है। Just drop them to house. थैंक यू सर। It's okay. थैंक यू सर। मेरी दूसरी बेटी तुम्हारी एज की होगी। अरे उसका नाम तो पूछा ही नहीं। कभी सोचा नहीं था एक बाप अपनी बेटी से इतना प्यार कर सकता है। नहीं मतलब करते होंगे पर बोलता कोई नहीं है। पर आपने तो सबके सामने, वो छोटे बच्चे बोलते हैं ना, माय फादर वर्ल्ड्स बेस्ट फादर, वो बेस्ट फादर आप है सर। मैं लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको नहीं मिलती, जैसे मेरी बेटी को माँ नहीं मिली, तुम्हें फादर नहीं, पर दोनों ने कभी कोई कमी नहीं रखी, ना मैंने ना तुम्हारी माँ ने। वैसे नाम क्या है तुम्हारी माँ का? ये मुझे क्या हो रहा है? ये अजीब सा। क्या तू जानती है उसके खूनी को? मैं उसे जानती भी और उसका खून भी करना चाहती हूँ। थोड़े पैसों का इंतजाम कर सकती है? मैं तेरी मदद कर सकती हूँ यहाँ से भागने में। वेदांत, वेदांत त्रिपाठी नाम है मेरा। केशव, आ गई तू मनो। आप इस आदमी के साथ देख क्या रहे हो? मुंह काला करो इन दोनों का। जो औरत एक पराये मर्द के साथ मंदिर के बंद दरवाजे के पीछे अंधेरे का फायदा उठा रही थी, वो हमारे ही परिवार से थी, हमारी चहेती माई। एक और जहां अस्मिता और शान होने जा रहे हैं एक साथ, वहीं दूसरी ओर हृदय अस्मिता के लिए जान देने के लिए है तैयार। क्या होगा इस अजीब दास्तान का मोड़? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। हमें एक बात बताइए, अगर आप सब अपने शौहर के साथ इतनी खुश हैं, उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, बुजुर्ग शख्स से अपने हालात के बारे में झूठ क्यों बोला? कौन बुजुर्ग शख्स? आप सबसे एक बुजुर्ग शख्स मिलने आए थे ना? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया है। आप सब पूरे यकीन से कह सकते हैं आपसे कोई मिलने नहीं आया, एक बुजुर्ग शख्स? हाँ, यहाँ कोई नहीं आया। तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। इस होली आपको तो रंग लगा कर रहेंगे जिंदल साहब। आपके साथ हम होली खेलने के लिए कब से तैयार हैं। ये है जिंदल परिवार की सासू माँ,
गुड्डन जिंदल और ये इनकी पहली होली है बाहर। आओ इन्हें गोवा की होली का मजा दिखाते हैं और ऐसा मजा करवाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगे। साहिल और इस परिवार से बदला लेने के लिए षड्यंत्र रचा इसने। ये कहानी तो अभी शुरू हुई है। साहिल और वेदिका जब तक मेरे घाव नहीं भर जाते तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वार वहीं करना चाहिए मां जहां दर्द सबसे ज्यादा। और मुझे इनकी दुखती रत का पता चल गया।